सिरसा को बड़ी सौगात मिली है। सिरसा को बड़ा तोहफा मिला है। 1090 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज अब सिरसा में बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल माध्यम से आज इसकी आधारशिला रखी। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने विधानसभा में इसकी मांग उठाई थी। विधानसभा में अस्पताल बनाने का मुद्दा भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने उठाया था और अब जब ये मांग पूरी हुई है तो सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सिरसा वासियों को इससे बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सिरसा भी धर्मनगरी है और कुरुक्षेत्र भी धर्मनगरी है, तो कुरुक्षेत्र से इसका शिलान्यास होना ये सोने पे सुहागा है और राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास होना हमारा सौभाग्य है। सिरसा विधायक ने कहा कि इसमें 100 MBBS की सीटें भी हैं और आसपास के छात्रों को इससे काफी फायदा होगा। सिरसा वासियों को इससे काफी रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सिरसा वासियों को एक बड़ा उपहार आज मिलने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिलान्यास किया है, आधारशिला रखी है उस अस्पताल की जिसकी मांग विधानसभा के अंदर सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने उठाई थी। बात करने के लिए इस विषय पर खुद गोपाल कांडा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कांडा जी, आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के हाथों आधारशिला रखी गई है और किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? देखो, ये बहुत ही पुरानी मांग थी हमारे शहर की। मतलब 50 वर्षों से लोग चाहते थे कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बने ताकि लोगों को कुछ सुविधाएं मिले, क्योंकि वहाँ छोटी सी तकलीफ में लोगों को बहुत दूर, किसी को जयपुर, किसी को बठिंडा, किसी को लुधियाना, किसी को दिल्ली आना पड़ता था। तो करीब 100 किलोमीटर के एरिए में कुछ ऐसा बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज था नहीं। तो अब की बार जब विधायक बनते ही मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मेरे शहर को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आज का दिन सिरसा वासी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, त्यौहार जैसा दिन है कि आज ये सिरसा हमारा धर्म नगरी इसको बोलते हैं सिरसा को, क्योंकि सिरसा में बहुत हर देवी देवता, संत महात्माओं, फकीरों की धरती है और आज उसी धरती पर मेडिकल कॉलेज का जो शुभारंभ और किया है वो भी एक धर्म क्षेत्र नगरी कुरुक्षेत्र से हुआ है। तो और महामहिम के हाथों से इसकी नींव रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और सिरसा वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहूँगा कि आपने अपना वायदा निभाया और उन्होंने मुझे, जब मैंने विधानसभा में बोला था तो उन्होंने मुझे कहा कि इसी साल में, मैंने उनसे 2 बातें कही थी, अरुणवंश समाज की धर्मशाला की शुरुआत करो जल्दी और ये मेडिकल कॉलेज शुरू करें आप, क्योंकि बहुत ज़रूरत है शहर को। तो दोनों बातों पे उन्होंने मुझे कहा था कि इस साल में मोहर लगा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो आज बहुत खुशी की बात है कि ये दोनों बातें उन्होंने कुछ दिन पहले हमारी अरुणवंश समाज की धर्मशाला का भी उन्होंने शुरुआत की और आज ये मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है। एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसे कहा जा सकता है, 539 बेड हैं इसके अंदर और इसके साथ साथ MBBS की भी 100 सीटें हैं। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों हैं। दोनों को अगर मिलाकर देखें तो सिरसा और आसपास के लोगों को किस तरह से फायदा इसका मिलेगा गोपाल जी? सिरसा के लोगों को क्या है कि हर बीमारी के बड़े से बड़े इलाज के साथ साथ में मेडिकल क्षेत्र में बच्चों को स्टडी का जो बेनिफिट मिलेगा, MBBS की जो 100 सीटें हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। वो अपने आप में बच्चों को और शहर के आसपास एक ऐसा मेडिकल कॉलेज आने का मतलब है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, तो पूरे शहर को इसका बेनिफिट होगा, हज़ारों लोग यहाँ काम करेंगे। तो सिरसा का आज बहुत ही भाग्यशाली दिन है। सिरसा रोजगार मिलेगा तो अपने आप बहुत लोगों को काम मिलेगा। तो बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है, तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रपति जी का और मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने अभी, देखो हम तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपना वायदा निभाया और हमने साथ दिया। तो आज हमें लगा कि हमने एक सच्चे नेक इंसान का साथ दिया जिसने अपनी जो बात हमने रखी सिरसा के लिए वो पूरी की। तो ये थे गोपाल कांडा जी जिन्हें आप सुन रहे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार किया है इस बात के ऊपर और बताया कि सिरसा वासियों को लाभ हॉस्पिटल से होगा ही और इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आसपास के वो भी इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। हरियाणा न्यूज के लिए केशव कुमार, गुरुग्राम। कल कॉलेज के लिए बात रखी थी जो मुख्यमंत्री जी ने, देखो ये हर व्यक्ति के जरूरत की बात है। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं और के अभी भाई कुंडू साहब जी ने बोल ही दिया कि भैया आपको मालूम ही है आपके पास 30 है तो फिर ये ढकोसला क्यों। मैं बात कर रहा हूं सच्चाई की
कि हर व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो आज 50-60 सालों से कितने लोग सिरसा के कहां किस किस पोस्ट पे रहे पर सिरसा शहर को नहीं दिया। आज हमने मुख्यमंत्री जी के आगे मांग रखी, उन्होंने तुरंत उसको पूरा किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि उसको जल्द से जल्द शुरू करवाएं। लेकर कमरों से रिमोट का बटन दबाकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिरसा का शिलान्यास करने की कृपा करें। चलिए और इस विषय पर और जानकारियां लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी वो भी सिरसा से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सबसे पहला सवाल आपसे ही, एक बड़ा उपहार है और जैसा कि गोपाल कांडा भी कह रहे थे सिरसा विधायक कि ये सोने पर सुहागा है। सिरसा भी धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र भी धर्मनगरी और कुरुक्षेत्र की भूमि से आज शिलान्यास हुआ है इस बड़े अस्पताल का। निश्चित रूप से केशव, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है और वहां से बटन दबता है। और सिरसा एक धर्मनगरी है, बाबा सरसाई नाथ की, बाबा तारा की यह पवित्र भूमि है और इसमें एक बड़े प्रोजेक्ट का जो 1090 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट बनेगा और 539 इसमें बिस्तर का अस्पताल होगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात जो है आज एक धर्मनगरी से दूसरी धर्मनगरी को राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई है बटन दबाते ही। और सिरसा के तमाम लोग आज के दिन को ऐतिहासिक दिन के लिए देख रहे हैं और तमाम लोग जो सिरसा के हैं उनका यही कहना है, वे आभार जताते हैं राष्ट्रपति महोदया का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा का, क्योंकि लगातार एक प्रयास आपने भी सुना विधानसभा में या कहीं भी उन्होंने जब भी बात रखने का मौका मिला इस बात का वायदा भी किया और उसे पूरा करने का काम किया। 2019 में केशव चुनाव हुए थे, उस दौरान उन्होंने सिरसा के लोगों से वायदा किया था कि जो सिरसा में मेडिकल सुविधाओं का अभाव है इसके लिए एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए जिसमें आधुनिक सुविधाएं हों। इस तरह की बातें न केवल की गई थी बल्कि उनके लिए गंभीरता से प्रयास किए गए। आज इन प्रयासों को जो है वो पूरा उसमें परवान चढ़ गए हैं वो प्रयास और शिलान्यास हो चुका है और निश्चित रूप से एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी और सिरसा को एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है मिलेगा। 22 एकड़ भूमि इसके लिए चयनित की गई है और उसी में यह मेडिकल कॉलेज बन जाएगा जिसमें तमाम तरह के जो फैसिलिटियां उपलब्ध होंगी और सिरसा के आसपास के इलाकों में भी यह एक वरदान का काम करेगा। केशव, ये एक बड़ी बात है सिरसा के लिए और खासतौर पर जब कोविड का संकट था देश में उस समय भी गोपाल कांडा ने केवल 15 दिन के एक समय में उन्होंने एक कोविड केयर सेंटर तैयार कर दिया था जिसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और हजारों लोगों के लिए वो संजीवनी का काम उस कोविड केयर सेंटर ने किया था। और अब निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि आज इसे कहा जाएगा, बड़ा गौरव का दिन है, बड़ा एक भाग्यशाली दिन जैसे गोपाल कांडा भी अभी बोल रहे थे। तो निश्चित रूप से एक वरदान है आज का और यह मेडिकल कॉलेज मिलना और इसका जब पूरा हो जाएगा यह मेडिकल कॉलेज तो निश्चित रूप से यहाँ न केवल डॉक्टर सिरसा में तैयार होंगे बल्कि आधुनिक सुविधाएं भी उन्हें मिलेंगी। जी केशव। ठीक है अमित, वापस आऊंगा मैं आपके पास। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक वो जमीन जहां के लिए इसका ऐलान किया गया और एक वो सरजमीन जहां से ऐलान किया गया। गोपाल कांडा पे जिक्र कर रहे थे, बार बार मैं वो बात कह रहा हूं। कुरुक्षेत्र से ऐलान किया गया है सिरसा के लिए इस बड़े अस्पताल का, जरा बताइए और क्या कुछ अपडेट जानकारी है आपके पास? बिल्कुल केशव, देखिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद हरियाणा पहला दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज के दिन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर करके आज के कुरुक्षेत्र जो दौरा था, गीता महोत्सव है, उसकी विधिवत जो है वो शुरुआत की थी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज का दिन हरियाणा के लिए काफी खास इसलिए भी माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 3 बड़ी जो है परियोजनाएं उनकी शुरुआत की गई। सबसे पहली बड़ी परियोजना का मैं जिक्र करना चाहूंगा निरोगी हरियाणा, जिसे तमाम जो हरियाणा वासी हैं वो अपने टेस्ट करा पाएंगे। अंत्योदय बताते हैं टेस्ट के
इसके अलावा कि जो है वो यहाँ से की द्रौपदी मुर्मू ने खुद की टिकट कटवाकर सबसे पहले यहाँ ई टिकटिंग प्रणाली की जो शुरुआत की है रोडवेज में। तमाम जो कंडक्टर्स होंगे वो अब ई टिकट्स के जरिए जो है तमाम जो यात्री हैं उनको सफर कराया करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर जिले के साथ एक मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले के साथ एक अस्पताल हो, तो उसकी शुरुआत भी यहाँ की गई है। सिरसा के लिए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जो है वो शिलान्यास जो है वो किया गया है और कहीं ना कहीं इसमें 100 MBBS जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। अपने आप में बड़ी बात है। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा है लगातार प्रयासरत थे और उनका चुनावी वायदा भी था ये कि सिरसा में एक अस्पताल बनवाया जाए, एक बड़ा अस्पताल बनवाया जाए ताकि सिरसा वासियों को कहीं बाहर न जाना पड़े इलाज कराने के लिए। तो ये तीन चीजें आज की इस पावन धरा से, कुरुक्षेत्र की पावन धरा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इनका शिलान्यास किया गया। और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरा गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत आज विधिवत रूप से द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ आकर की है। ठीक है अमित, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विधानसभा में भी गोपाल कांडा के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था और उन्होंने कहा भी कि दो बड़ी मांगे थी जो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी। तो रोडवंश समाज के लिए धर्मशाला की बात थी और दूसरा इस अस्पताल मेडिकल कॉलेज की बात थी। आज इसके शिलान्यास के साथ वो दोनों वादे पूरे हुए जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा सिरसा के लिए। निश्चित रूप से केशव, अभी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने रोडवंश सेवा सदन का शिलान्यास करने का काम किया था। उस समय भी हरियाणा न्यूज ने उनसे सवाल किया था कि मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास कब तक होने वाला है। तब उन्होंने कहा था कि कुछ कानूनी अड़चने हैं, कुछ भूमि के चयन का लेकर मसला है, कुछ प्रशासनिक दिक्कतें हैं, उन्हें दूर किया जाएगा और उसके बाद शिलान्यास होगा। तो ऐसे में अब शिलान्यास हो गया है तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में, जितना जैसा अभी गोपाल कांडा बता रहे थे कि उन्होंने एक बड़े वायदे थे, चाहे वो रोडवंश सेवा सदन का वायदा था, चाहे मेडिकल कॉलेज का था, तो वो वायदा आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत कम समय में उसे पूरा भी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम जो मुद्दे सिरसा से जुड़े हुए सीधे रूप में उनको छुआ, न केवल छुआ, उन्हें जल भराव की एक बड़ी समस्या थी, उसको लेकर भी उन्होंने बड़े प्रयास किए और स्टॉर्म वाटर का प्रोजेक्ट लाए, साथ साथ और कई प्रोजेक्ट ऐसे जिन पर काम चल भी रहा है। और निश्चित रूप से नए साल से पहले ही, यानी कि नया साल अब जब आएगा उसमें करीब एक महीना आज बाकी है, 29 नवंबर का आज दिन है। और अमित, जिन लोगों को अपना इलाज करवाना है या जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो इस बात का फायदा मिलेगा ही। इसके साथ साथ जैसा कि गोपाल कांडा भी बता रहे थे कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट जब आता है तो अपने आप में पूरी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है एक तरह से वहां पर। तो सिरसा और आसपास के लोगों को बहुत रोजगार के अवसर भी उससे मिलेंगे, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल से जुड़े हुए हों। निश्चित रूप से केशव की जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी आता है तो उससे साथ साथ का पूरा इलाका डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में, जैसे 539 बिस्तर का अस्पताल छोटी बात नहीं है, साथ साथ तमाम मेडिकल फैसिलिटीज और वो भी अत्याधुनिक फैसिलिटीज। अभी सिरसा के डॉक्टर्स से हमारी बात हो रही थी, कई चिकित्सकों ने भी इसकी सराहना की है और जो शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, राजनेता हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वे इसका स्वागत कर रहे हैं और आभार जता रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, साथ साथ विधायक गोपाल कांडा का भी, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। आसपास का जो इलाका है, मैं आपको बता दूं कि जहां यह भूमि चयनित की गई है 22 एकड़ भूमि, उसके नजदीक ही चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है और तमाम आसपास का इलाका एक नए स्वरूप में नजर आएगा और वहां के लोगों को एक बड़ी उम्मीद है कि यहां मेडिकल कॉलेज आएगा तो सिरसा का नाम जो है वो देश के फलक पे आएगा और खासतौर पर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में जो देश का जो मानचित्र है उस पर एक सिरसा का नाम उभर कर आ जाएगा। 1090 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट यह शुरू होगा। आज शिलान्यास होगा और तय समय सीमा इसके लिए निर्धारित की जाएगी। ऐसा गोपाल कांडा ने भी रखा है मुख्यमंत्री के सामने की जो एक समय सीमा भी इसकी निर्धारित कर दी जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। जी केशव, चलिए ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।